बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर कॉटिलेडन्स। तो कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? देयर इज़ अ यंग प्लांट इन एवरी सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वो कहते हैं देयर इज़ अ यंग प्लांट, एक यंग प्लांट होता है हर सीड के अंदर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूलों वाले प्लांट के, कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो बियर, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो बियर करता है 1 और 2 सीड लीव्स, एक या 2 सीड, ठीक है, बीज के पत्ते, कॉल्ड कॉटिलेडन्स, जिन्हें हम कॉटिलेडन कहते हैं। मतलब बच्चों अगर हम एक सीड बोते हैं तो उसमें से मज़ीद सीड निकलते हैं, ठीक है। तो हर प्लांट के डिफरेंट एग्जाम होती है। अगर फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट होंगे। अगर फर्ज कर लें मटर का बीज है, ठीक है, सीड है, तो उसमें से 2 कॉटिलेडन्स निकलेंगे, ठीक है। और अगर घास है तो उसमें से 1 कॉटिलेडन निकलेगा। तो इस तरह से ये कॉटिलेडन यानी जिससे हम मज़ीद पौधे उगा सकें तो उसको कॉटिलेडन कहते हैं। ये सीड के अंदर ही होता है जिससे प्लांट पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 1.3, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने खूबियाँ बतानी है मदरजा झेल चीज़ों की, यानी बर्ड्स, परिंदों की, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियंस, पानी में और खुश्की में रहने वाले जानवरों को कहते हैं फिश, वॉर्म्स, ठीक है, वॉर्म्स को वॉर्म, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया। तो हमने इन सारी चीज़ों की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सबसे पहले बर्ड्स हैं। तो सब बर्ड्स क्या है? बर्ड्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। बर्ड्स का ताल्लुक जो है वो वर्टिब्रेट से है। बर्ड्स हैव फीदर, बर्ड्स के पर भी होते हैं, विंग्स बाजू होते हैं, एंड बीक और चूंच होती है। दे हैव हॉलो बोन्स, इनकी खोखली हड्डियाँ होती हैं, एंड एयर सैक, और एक हवा की थैली होती है, विच मेक देयर बॉडीज़ वेरी लाइट, जो इनके जिस्म को बहुत ही हल्का बना देती है। यानी जब ये हवा में उड़ते हैं तो एयर जो है इनके एयर सैक में भर जाती है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट हो जाते हैं। बर्ड्स ले एग, परिंदे जो है ये एग्स देते हैं। सम एग्जाम्पल्स हैं स्पैरो चिड़िया, क्रो कौवे, पैरट्स तोते, हैंस मुर्गी, एंड रॉबिन्स और रॉबिन। बच्चों हैन एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता लेकिन वो बर्ड है, ठीक है। रेप्टाइल्स, अब है रेप्टाइल, रेंगने वाले जानवर। रेप्टाइल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। अब रेप्टाइल्स का ताल्लुक भी वर्टिब्रेट से है, यानी इनकी भी रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव ड्राई एंड स्केली स्किन, इनकी खुश्क और स्केली स्किन होती है, विच कवर एंड प्रोटेक्ट, जो कवर करती है एंड प्रोटेक्ट करती है देयर बॉडीज़, इनके जिस्म को। द रेप्टाइल लेड एग्स ऑन लैंड, रेप्टाइल्स जो है वो एग्स देते हैं ज़मीन पर। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल, और इनके एग्स में का जो शेल होता है, जो बाहर वाला खौल होता है, वो मोटा और लेदर चमड़े जैसा होता है, विच प्रीवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ड्राई, जो इन्हें खुश्क होने से बचाता है, यानी अंडों को खुश्क होने से बचाता है। मोस्ट रेप्टाइल, ज़्यादातर जो रेप्टाइल है 4 लिम्स, उनकी 4 लिम्स होती हैं, मतलब टांगे होती हैं। विच बट स्नेक हैव नो लिम्स, लेकिन स्नेक की कोई टांगे नहीं होती। एग्जाम्पल्स हैं लिजर्ड, छिपकली, स्नेक, सांप, टोर्टाइस, कछुआ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एंड एलिगेटर। तो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर एक ही, मतलब मगरमच्छों की ही 2 एग्जाम्स हैं, ठीक है बच्चों। ये सारे जो है रेप्टाइल्स हैं, इनका ताल्लुक रेप्टाइल से है और इनके ये भी वर्टिब्रेट होते हैं। अब है एम्फीबियंस, खुश्की और पानी में रहने वाले जानवर। एम्फीबियंस का ताल्लुक बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, एम्फीबियंस का ताल्लुक भी वर्टिब्रेट से होता है। दे हैव 4 लिम्स, इनकी 4 टांगे होती हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, एम्फीबियंस जो है वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे ब्रेथ थ्रो लंग्स, ये सांस लेते हैं फेफड़ों के ज़रिए से और स्किन या जिल्द के ज़रिए से। दे यूजली हैव अ लूज और वेट स्किन, इनकी आमतौर पर ढीली और वेट गीली सी स्किन होती है। दे आल्सो ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं, विच लुक लाइक अ बीड्स इन जेली, और इनके अंडे बिल्कुल मोतियों की जेली की तरह होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बीड्स की तरह, मोतियों की तरह होते हैं और जेली की शक्ल में होते हैं। देयर एग्स आर सॉफ्ट, इनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। टोड, फ्रॉग एंड स्लेमेंडर्स,
ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये मैंडेक्स की एग्जांपल है, टोड, फ्रॉग और सैलमेंडर, तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। आगे 4 नंबर पे है फिश। फिश बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। फिश का ताल्लुक भी वर्टिब्रेट्स से है। देयर आर ओवर 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तकरीबन, ठीक है, पूरी दुनिया में 25,000 इकसाम की फिशेस पाई जाती हैं। दे लिव इन वाटर, ये पानी में रहती हैं। फिश है फिन्स, फिश के फिन्स होते हैं। एंड टेल, और इसकी दुम होती है, विच हेल्प देम टू स्विम, जो इन्हें तैरने में मदद देती है। फिश ब्रेथ थ्रो गिल्स। अब फिश जो है बच्चों गिल्स के ज़रिए से सांस लेती है। फिश के लंग्स नहीं होते, फिश गिल्स के ज़रिए से सांस लेती है। दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन, और इनकी जो जिल्द होती है उस पर गलफड़े होते हैं, ठीक है, मतलब छाल सी होती है जो इसकी जिल्द को प्रोटेक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द फिश, ज़्यादातर फिश जो है रिप्रोड्यूस, दोबारा से पैदा होती है, बाय लेइंग एग्स, अंडे देने से, ठीक है। ज़्यादातर फिश जो है वो अंडे देती हैं जिससे बच्चे निकलते हैं, तो फिर वो रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। अब है बच्चों वॉर्म्स। वॉर्म्स केचुए होते हैं, ठीक है। वॉर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स। अब ये इनवर्टिब्रेट्स शुरू हुए हैं बच्चों, पहले हमने वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं। वर्टिब्रेट में आपके बर्ड आ गए, ठीक है, रेप्टाइल आ गए, एम्फीबियंस एंड फिश आ गई। अब वॉर्म्स है, तो वॉर्म इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, विद सॉफ्ट बॉडी। इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है, हैविंग नो लिम्स, और इसकी कोई टांगें नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम हैव इनलोंगेटेड, ठीक है, स्नेक। कुछ जो होते हैं लंबे होते हैं स्नेक की तरह, लाइक बॉडी, स्नेक लाइक बॉडीज, यानी स्नेक की जैसी बॉडी है, बिल्कुल वैसे होते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म, ठीक है, टैप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। इसकी एग्जांपल्स में 4 है, ठीक है। अर्थ वॉर्म एंड टैप वॉर्म्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज़। ये देखिए बच्चों, जो अर्थ वॉर्म होते हैं और टैप वॉर्म्स होते हैं, इनकी जोरदार बॉडी होती है। बट फ्लैट वॉर्म एंड राउंड वॉर्म आर विदाउट सेगमेंटेड बॉडी। लेकिन जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं और राउंड वॉर्म्स होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, उनमें जोड़ नहीं होते, ठीक है। और बच्चों वॉर्म्स जो हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश होती है तो खाले के साथ साथ जो होते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होती हैं, उनके साथ साथ ये निकलते हैं गीली ज़मीन के अंदर से। एल्जी, ठीक है। एल्जी क्या है? एल्जी आर यूनिसेलुलर। एल्जी यूनिसेलुलर भी होती है, यानी इसमें एक सेल भी पाया जाता है। कॉलोनियल, ये जुड़ी हुई भी होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या इसमें एक से ज़्यादा सेल भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स। ये कहाँ पाई जाती है? तालाब में, लेक्स, झीलों में, सी, समंदर में। दे हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है। एंड मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये अपनी खुराक सूरज से रोशनी लेकर खुद तैयार करती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है क्लेमेडोनास है, वॉलवॉक्स है एंड स्पायरोगेरिया। तो बच्चों एल्जी, एल्जी आपने अक्सर देखा होगा कि हम मतलब ट्यूबवेल्स वगैरह पर जाएं तो वहाँ पर जो जहाँ पे पानी गिर रहा होता है वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी लगी होती है, ठीक है, तो वो एल्जी होती है। देखिए बच्चों, वो अपनी खुराक खुद तैयार करती है, वो सांस भी लेती है, ठीक है। और ये आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई टैप लीक हो जाए तो उसके साइडों पर भी ये एल्जी लग जाती है। और अगर कहीं पानी खड़ा हो, जैसे बारिश का पानी खड़ा हो जाए, तो उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की काई जो लगी होती है उसे हम एल्जी कहते हैं। फंगी, ठीक है, फंजाई। फंगी आर फाउंड एज यूनिसेलुलर। फंगी को भी हम एज अ यूनिसेलुलर भी लेते हैं, मल्टी सेलुलर भी, और फ्लेमेंटोस फॉर्म में भी होती है, यानी ये धागानुमा शक्ल में भी होती है। इसमें एक सेल भी होता है, मल्टी सेल भी होते हैं, और ये धागेनुमा शक्ल में भी होती है। फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ये फंगस जो है ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकती। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ये अपनी खुराक इर्द गिर्द से लेती है। ये मतलब एग्जाम्पल इसकी यीस्ट है, राइजोपस है एंड मशरूम है। तो बच्चों आपने अब आपको फंगस का कैसे पता चलेगा? देखिए ये फ्रूट्स पर लगी होती है फंगस, ठीक है। जब फ्रूट गल सड़ जाते हैं तो उस पर वाइट वाइट कलर की फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है। और या फिर ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड के टुकड़े अगर काफ़ी दिनों तक पड़े रहें तो उसमें मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से उस पर फंगस लग जाती है। या हमारी जो हम जो ब्रेड बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, उस पर भी अगर वो गीली रह जाए और एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उन पर भी फंगस लग जाती है। तो फंगस जो है
ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, बल्कि ये अपने इर्द गिर्द जिस चीज़ पर वो लगती है उसी से अपनी खुराक हासिल कर लेती है। बच्चों ये लास्ट आपका पॉइंट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है इसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। सम बैक्टीरिया मेक देयर फूड। कुछ बैक्टीरिया तो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। बट अदर्स लिव इन। लेकिन दूसरे जो है रहते हैं एंड गेट फूड, और हासिल करते हैं फ्रॉम द डेड। तो डेड बॉडीज़, ठीक है, मुर्दा जानदारों से ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया काज डिजीज़। कुछ बैक्टीरिया जो है बीमारियों का बायस बनते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों और पौधों में। बच्चों आपको मैं बता दूं, फंगस और बैक्टीरिया ये हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह होते हैं बैक्टीरिया। सिर्फ आपने याद रखना कि इसमें एक ही सेल होता है। बैक्टीरिया वाहिद है जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, और ये ज़मीन पर हर जगह। और ये बैक्टीरिया की मदद से अगर कोई जानदार मर जाते हैं तो वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, कि बैक्टीरिया उनको गला सड़ाकर ख़त्म कर देते हैं, यानी वो डेड बॉडीज़ को खा जाते हैं और वो गल सड़कर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कितना